हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला उन बच्चों के लिए इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वीडियो में हम सिंपली बात करने वाले दो ऐसी कंपनियों के बारे में जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और साथ साथ वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस कंपनियों में से एक और अच्छी रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ L&T, जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो, और दूसरा हमारा नाम है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इन दोनों के बीच में हम मेजर डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोनों में किसमें ज्यादा अच्छी सैलरी को देखने को मिलेंगे, किसमें अच्छा फैसिलिटीज और रिकमेंडेशन अच्छा होता है, किसमें सैलरी ग्रोथ अच्छा होता है, किसमें फ्यूचर अच्छा होता है, और दोनों कंपनियां किन किन सेक्टर्स में किन किन देशों में काम कर रही है, इसके बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्लीज एक छोटा सा सजेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आए। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी के बारे में जानने से पहले इसके बारे में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंपनी किन किन सेक्टर्स में काम करती है, ये कंपनी आखिरकार बनाती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं L&T की। तो L&T इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और इसके साथ काफी ज्यादा चीजों में आगे है। ठीक है, ये कंपनी IT, नॉन IT, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों सेक्टर्स में ताबड़तोड़ मुकाबले के साथ आगे है। इसके बाद अगर हम JSPL की बात की जाए तो ये स्टील, पावर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़ी टेक्नोलॉजीज में काम करती है। ये नॉन IT और IT दोनों सेक्टर में काम नहीं करती है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग में काम करती है। और इसका मेजर जॉब्स आपको स्टील सेक्टर में, पावर सेक्टर में और माइनिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। ये इंडिया के साथ साथ अलग अलग कंपनी में देशों में काम करती है, जैसे कि ओमान और अफ्रीका में इसका खुद का माइनिंग और स्टील प्लांट ऑलरेडी रनिंग में है। इसके साथ साथ L&T भी टॉप इंडिया के बाहर में, वर्ल्ड के अंदर में 30 कंट्रीज में फैला हुआ है, जहां जिंदल स्टील 2 कंट्रीज में फैला हुआ है इंडिया के अलावा, और L&T इंडिया के अलावा 30 कंट्री में फेमस है और काम कर रहा है। और L&T की बात की जाए तो एक वर्ल्ड वाइड में इसका अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है, जैसे कि JSPL का। लेकिन L&T आगे है इसलिए क्योंकि वो नॉन IT और इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों सेक्टर्स में काम कर रहा है। लेकिन JSPL इससे ज्यादा पीछे नहीं है। क्यों? JSPL इंडिया के अंदर में ऐसी कंपनियों में से एक है जो बेस्ट स्टील का प्रोडक्शन करता है और काफी बड़ी मात्रा में स्टील का प्रोडक्शन करता है। ये स्पेशली स्टील के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में और माइनिंग के सेक्टर का बेताज बादशाह है, जिसका नाम है JSPL। और इस तरह ये इंडिया के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कंपनी खुद इंडिया की बनाई हुई है और इंडिया में ही ज़्यादा काम करती है। अब दोनों की कंपनी के बारे में हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले L&T में अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट पे, डिप्लोमा लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 3 LPA से लेकर 4 LPA तक देखने को मिलेगा, एक अंडर ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट है, आपका MBA ग्रेजुएशन MBA से किया गया है या फिर BTech किया है, आपने BE किया है, कोई भी ग्रेजुएट कोर्स किया है, तो उसमें आपको मिनिमम 6 LPA से लेकर 10 LPA। अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है, अच्छा कंपनी एक्सपीरियंस है, तो ये 10 LPA से लेकर 30 LPA तक जाता है। और इसके साथ साथ JSPL का भी कुछ पे स्केल स्टैंडर्ड ऐसा ही है, जैसे अदर स्टील इंडस्ट्री, अलग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पे स्केल अपने एम्प्लॉयज को देती है, सेम JSPL का भी कहना यही है। वो अपने नॉन ग्रेजुएट्स को 3 LPA से लेकर 3.5 LPA तक का पैकेज देती है। ग्रेजुएट जो फ्रेशर्स आते हैं उसके लिए भी 6 LPA से लेकर 10 LPA, और जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे होते हैं जो एक्सपीरियंस के बाद इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वो भी 10 LPA से लेकर 25 LPA तक इसका पैकेज जाता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग जॉब रोल्स, अलग अलग जॉब पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल अलाउंस की बात की जाए तो दोनों ही कंपनियां अपने लेवल पे अच्छे अच्छे काम कर रही है। जैसे कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल अलाउंस, जैसे कि ट्रैवल हो सकता है, एकोमोडेशन हो सकता है, हाउस फैसिलिटीज हो सकती है, PF हो सकता है, और भी काफी डिफरेंट चीजें हो सकती है। दोनों ही अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हैं। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो L&T इंडिया के साथ साथ बाहर भी, जैसे कि मैंने बताया, 30 कंट्रीज में काम कर रही है। लेकिन इंडिया में ना, ये इंडिया के कोने कोने में ये कंपनी आपको पाई जाएगी। जैसे कि आप दिल्ली की बात कर लो, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट्स में इसके प्रोजेक्ट्स आए दिन चलते ही रहते हैं। और ये इंडिया में काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट का साइट भी बनाता है, काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइट्स में ये काम करता है। ये कंपनी L&T कंपनी है, ये आपको इंडिया के अंदर में डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हुए मिलेगी। किसी भी आप स्टेट में जाओ, चाहे वो पंजाब की बात हो, गुजरात की बात हो, राजस्थान की बात हो, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट में जाओ, ये कंपनियां सभी स्टेट्स में अच्छे काम कर रही है और सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी कंपनी को दिए जाते हैं। ये हमारी इकोनॉमी को काफी ज्यादा हैंडल कर रहे हैं और काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट L&T के अंदर में भी है। सेम बात की जाए JSPL, ये भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इंडिया के अंदर में अपने एम्प्लॉयज को। लेकिन इसका जो लोकेशन है ना, वो बस किसी किसी जगह में है, क्योंकि ये प्रोडक्शन लेवल पे काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे काम करता है, तो ये प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता है। इसलिए इसका जो मेन ब्रांच है वो है अनुगुल, जो कि उड़ीसा में है। सेकंड नंबर पे इसका आता है रायगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है उड़ीसा का ही बड़बिल,
उसके बाद पतरातू, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स पे काम कर रहा है। और इंडिया के बाहर में ओमान और अफ्रीका में ये कंपनी काम कर रही है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का और पावर के सेक्टर्स का। जब स्टील सेक्टर की बात करते हैं ना, तो ये जो स्टील सेक्टर से रूरल एरिया में ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि उन जगहों का विकास हो पाए, उन जगह का डेवलपमेंट हो पाए। जब वहाँ पे प्लांट्स आएंगी तो वहाँ पे जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो ज़्यादा आएगा। इसलिए जो स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगते हैं, जो पावर प्लांट ज़्यादा लगते हैं कि इस कंपनी के, तो उस कंपनी के उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए स्टील प्लांट्स लगाए जाते हैं। सिंगल लोकेटेड प्लांट होते हैं, अलग अलग अगर लोकेशन में काम भी कर रहे हैं तो वो सालों के लिए एक ही जगह में काम कर रहे हैं। लेकिन एल&टी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बड़ी कंपनी है, तो उनके प्रोजेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, तो जो उसके इंजीनियर्स है, जो उसके वर्कर्स है, वो भी अलग अलग लोकेशंस में काम करते हैं। लेकिन जीएसपीएल के जो एम्प्लॉयज है वो सिंगल लोकेशन में काम करते हैं। अगर उनका ट्रांसफर भी होता है तो एक लोकेशन से लेकर दूसरे लोकेशन तक ही होता है। 3 to 4 एरियाज में ही वो सर्कुलेट करते रहते हैं। जैसे कि जिसका भी मैंने आपके सामने नाम लिया, रायगढ़ हो सकता है, अनुगुल हो सकता है, और फिर पतरातू हो सकता है। ये 3-4 लोकेशंस में ही सर्कुलेट करते रहते हैं इनके एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये आता है कि अगर आपको स्टेबल जॉब चाहिए, एक ही सिंगल लोकेशन में काम करना, तो आप जीएसपीएल की ओर जा सकते हो। अगर आपको स्टील सेक्टर में काम करना है, पावर सेक्टर में काम करना है, तो आप जीएसपीएल की ओर जा सकते हो। लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है, नए आईटी सेक्टर्स में काम करना है, या फाइनेंस वगैरह में काम करना है, तो आप एल&टी की ओर पे जा सकते हो। दोनों की फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है। अब फैसिलिटीज के मामले में दोनों बड़ी कंपनियां बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। दोनों का वर्क कल्चर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। दोनों का वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपको बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा। क्योंकि बड़ी कंपनियों की खासियत यही होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज की केयर काफी ज्यादा करती है। उनके जो भी नीड्स होते हैं उन पे वो ज्यादा फोकस करती है, अपने प्रोडक्शन के साथ साथ भी। फील्ड ऑफ वर्क की बात की जाए तो मैंने अभी सिंपली आपको बताया, एल&टी है जो बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करती है, अलग अलग एरियाज में काम करती है। वहीं जेएसपीएल कुछ कुछ लोकेशंस में ही काम करती है और इंडिया के बाहर में भी काम करती है, तो वो 2 या 3 कंट्रीज में ही काम कर रही है। तो एल&टी सिंपली वर्ड्स में उन बच्चों के लिए है जो 990 आईटी दोनों में काम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड दोनों में काम करना चाहते हैं, अलग अलग लोकेशंस में काम कर सकते हैं, उनके लिए एल&टी बेस्ट है। और जो बच्चे स्टील सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, पावर सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो माइनिंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जीएसपीएल की ओर जा सकते हैं। दोनों कंपनी अपने आप में बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी चूज करना है। अगर इन कंपनी के बारे में और कुछ आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें शॉर्टकट में बताने की कोशिश करी इन शॉर्ट टर्म में कि दोनों कंपनियां किन किन सेक्टर्स में काम करती है, कहाँ कहाँ पे काम करती है, किन किन लोकेशंस में काम करती है। बट इनके अलावा भी आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ और तरह के इनके बारे में जानकारियां चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने राय दें। हम आपके कमेंट्स को रीड करने की कोशिश करेंगे और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।